तो तैयारियां पूरी लग रही हैं? देखिए जी, तैयारियां जो है लगभग अंतिम चरण में है इस वक्त। मैं इस वक्त बिल्कुल मंच के पास हूँ। जो हमारे पास है वो मीडिया के जो पासेज है, मैं उस पे बिल्कुल प्रांगण में हूँ। मेरे पीछे अगर आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव आप देख पाएंगे, जो चेयर्स लगी है, ये जो मंत्री परिषद के सारे जो मंत्री बन रहे हैं, जो मंत्री परिषद के सदस्य होंगे, ये वो चेयर्स है जो लगाई गई है। सेंटर में जो है वो आप देख पा रहे हैं, माइक चेक इस वक्त हो रहा है। ये देखिए आप, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शपथ लेने जा रहे हैं। वो ऐतिहासिक पल, वो ऐतिहासिक क्षण जिसके गवाह आज जो है न्यूज 18 के जरिए, एक्सक्लूसिव के जरिए जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पीछे अगर आप देख पाएंगे, यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 7वीं बार, देखिए किशोर, इसको समझना जरूरी है कि ये 3री बार शपथ नहीं, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर पौने 13 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मुख्यमंत्री के तौर पर रहे, और 10 साल प्रधानमंत्री, तो यानी कि पौने 23 साल प्रशासनिक अनुभव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड, पौने 23 साल। और ये वो मंच जो है, ये आप देख पा रहे हैं राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में। मैं इस तरफ अगर आपको दिखाऊंगा, जो सिटिंग अरेंजमेंट है, ये वो सारी सिटिंग अरेंजमेंट है जो यहाँ पर सारी की, इसमें अलग अलग ब्लॉक्स लगाए। देखिए यहाँ पर चीफ मिनिस्टर्स जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, चीफ मिनिस्टर्स के लिए है, वहाँ पे मिनिस्टर्स के लिए है, सहयोगियों के लिए अलग से बनाया गया है। गवर्नर्स का एक अलग जो सेक्शन है, गवर्नर्स और एलजी यानी कि जो राज्यपाल होंगे, जो रिजर्व रहेंगी, जो फ्रंट रो जो है, ये वाली फ्रंट रो पूरी तरह से रिजर्व रहेगी। वहां पर आप देख पा रहे हैं गवर्नर्स एंड एलजी, उसके बाद चीफ मिनिस्टर्स, और इसी तरह से पूरा प्रांगण जो है सामने की तरफ जो जी वहाँ पर सिग्नल वहाँ पर जाहिर सी बात है, सिक्योरिटी बहुत है, तो वहाँ पर वो सिग्नल का दिक्कत उतना क्लियर सिग्नल नहीं आएगा। लेकिन वो आगे के रोज़ जो हैं जहाँ पर अमन मौजूद है, वहाँ की तस्वीरें हमने देखी। इधर राजकुमार भाटी साहब, आप क्या कहेंगे? इसमें कुछ सरप्राइज दिख रहा है आपको? जी नहीं, एक तो भारत की नई सरकार शपथ लेने जा रही है। सब पूरी सरकार को, पूरी कैबिनेट को, पूरे मंत्रालय को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरकार अच्छा काम करे जो देश हित में हो। आपके शो में मुझे 2 संकेत मिले, 2 संदेश मैंने पकड़े। एक तो शहजाद पूनावाला ने कहा कि मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश के आज़ादी के बाद पैदा हुए हैं। तो ये जो इन्हें 240 सीटें मिली हैं इस लोकसभा चुनाव में, उसका असर है। वरना अगर इन्हें 300 मिल जाते, 370 जैसी उम्मीद कर रहे थे, 370 और 400 पार, तो ये तो कह रहे थे देश तो 14 में आज़ाद हुआ था और प्रधानमंत्री तो पैदा हुए ही नहीं है, वो तो अवतरित हुए हैं। तो एक तो ये शुभ संकेत है, इनकी भाषा बदली है। अब इन्हें लोग जो है बाकी की तरह ही, आम आदमी की तरह ही प्रधानमंत्री को मानने लगे हैं। इसीलिए उम्मीद है हमें कि संविधान भी सुरक्षित रहेगा, आरक्षण भी सुरक्षित रहेगा, सामाजिक न्याय भी सुरक्षित रहेगा। दूसरा, जो प्रफुल्ल पटेल ने कहा, ये वो कहावत सिद्ध हो गई कि सिर मुंडाते ही ओले पड़े। अभी तो शादी भी नहीं हुई, शादी से पहले ही मनमुटाव होने लगे। उन्होंने ये भी कहा कि कोई मतभेद नहीं है, अच्छा नहीं है, और ये मनमुटाव कई लोगों में है। अब देखिए, ये प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं कि हमें कैबिनेट मिनिस्टर से राज्य मंत्री पे लेके आ रहे हैं। उधर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी की, मुझे लग रहा फोन कट गया। नहीं साहब, आवाज आ रही है। शायद हमारी आवाज नहीं जा रही है। टीडीपी पर भी वो कुछ कहना वाले थे। पट्टाभी राम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो पट्टाभी राम साहब भी कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। पट्टाभी राम साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक जवाब दे सकता हूँ मेरे भाई पाटिल को। हाँ शहजाद बोलिए। देखिए, इतना अच्छा समन्वय है कि मेरे बड़े भाई टीडीपी से उन्होंने मुझे मौका दे दिया। ऐसा समन्वय अगर इंडिया अलायंस में भी हो तो अच्छी बात है, परंतु केवल एक वाक्य कहना चाहता हूं कि देखिए, असर इस प्रकार से होता है कि कांग्रेस ने जैसे अखिलेश जी को एलओपी के लिए कंसीडर भी नहीं किया और अपने आप से एलओपी बनाया, तो मेरे बड़े भाई भाटी जी, जो वैसे तो भाजपा को कोसने से बाज नहीं आते, वो हमें शुभकामनाएं देने लगे। तो भाटी जी, कोई मन बदलने का कोई प्लान तो नहीं है ना आपका व्यक्तिगत? पर चलिए, बहरहाल मैं आपकी शुभकामनाएं स्वीकारता हूँ देश की जनता के बिहाफ पर, और अपनी बात पूरी करें मेरे टीडीपी के साथी। जी पट्टाभी राम साहब। हाँ किशोर, हमको कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज के ऊपर, हम संतुष्ट है। और इस शुभ अवसर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3री बार शपथ ले रहा है, आंध्र प्रदेश में भी एक त्योहार का माहौल है। सब टीडीपी के हमारे नेता नायडू जी भी पहुंच चुके हैं दिल्ली, और हमारे वरिष्ठ नेता सब लोग अभी दिल्ली में है, सब सांसद दिल्ली में है। और
हम इस शुभ अवसर पर मोदी जी को और मोदी जी के कैबिनेट में जितने भी हमारे एनडीए अलायंस पार्टनर्स जो है उनके तरफ से जी जो भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं सब लोगों को हम बधाई दे रहे हैं। तो और आपको कोई शिकायत नहीं, एनसीपी कह तो रहा है कोई शिकायत नहीं है, बस वो थोड़ा सा एक उनको लगा कि साहब हम तो कैबिनेट मंत्री थे, हमको एमओएस कैसे बना दिया। सतीश कुमार सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सतीश जी, अभी तक कोई सरप्राइज या आगे कुछ सरप्राइज की आप उम्मीद कर रहे हैं? सरप्राइज तो एक तो हो ही गया, प्रफुल्ल पटेल वाला। हाँ। अब वो तो ऐसे ही, नेता तो ऐसे ही कहता है। मोटी बात जो असली सरप्राइज ये है इस बार के चुनाव का कि कम से कम डेमोक्रेसी के अच्छे दिन आ गए। अब जिस तरह से प्रधानमंत्री, डेमोक्रेसी के अच्छे दिन नहीं चल रहे थे, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ, मेरे हिसाब से अच्छे दिन आ गए हैं और अच्छे हो गए। पहले भी अच्छे चल रहे होंगे, अब तो ऐसा समय भी आ गया किशोर कि अब जो चौथा खंबा जिसको हम लोग कहते हैं उसको भी थोड़ा और खड़ा हो जाना चाहिए। और ये डिवाइड नहीं होना चाहिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया और अल्टरनेट मीडिया एक इस तरफ एक उस तरफ। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, ये सरकार को कंसेंसस, डायलॉग, कंसेंसस का जिक्र शहजाद ने भी किया कि एक सी कंसेंसस भी है, और वो कंसेंसस इस तरह के जब सरकार बन रही है तो शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसलिए तो मैंने कहा डेमोक्रेसी चेक एंड बैलेंस से चलता, उसका समय आ गया है। हमको लगता है जो ओबामा मॉडल था ना, ट्रम्प मॉडल नहीं चल रहा। अब ये ओबामा मॉडल का टाइम आ गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा एकोमोडेटिव रहना होगा, टॉलरेंट रहना होगा, मॉडेस्ट रहना होगा। और ये जो प्रचार तंत्र जो चला हुआ था वो उसका खात्मा हो चुका है, ये समझना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कि गुजरात मॉडल ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैनेजमेंट की जगह जो भारत मॉडल ऑफ जो है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मैनेजमेंट भी, उसका दौर आ गया है। ये समझाइए जरा आप, मतलब दोनों में फर्क क्या है? देखिए, गुजरात मॉडल में मैं ऐसा समझता हूँ कि बहुत वो आक्रामक है और वो जीडीपी वाला इकोनॉमिक ग्रोथ देखती है, मैं ऐसा समझता हूँ। अभी जो आपको इंक्लूसिव ग्रोथ वाला जो सामाजिकता है, जो सामाजिक इंक्लूजन वाली बात है, उसका इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि जीडीपी नहीं चाहिए, वो भी चाहिए, लेकिन ये भी चाहिए। गुजरात मॉडल का अनफॉर्चुनेटली जो नहीं, पर आप इसमें एलाइज को साथ में लेके चलना है, उनको उनसे सब सलाह मशवरा करके चलना, वो तो है। ऑपोजिशन को भी साथ में लेके चलना है। देखिए, मैं तो कहता हूं, मेरी बात को सुनिए। मैं मानता हूं मोदी जी को अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है कि नहीं? तो अब नहीं खोने के लिए बचा है, जो चला धर्म से ज्यादा अब कर्म पे आ जाना चाहिए। अब उनको, मुझे लगता है, एक बड़े नेता, एक स्टेट्समैन की निशानी होती है कि वो कुछ नेहरू भी बने, कुछ इंदिरा गांधी से भी ले और कुछ राजीव गांधी से भी ले, सबसे ले, वाजपेयी जी से ले। तो ये अगर तीनों चारों मिला के चलेंगे, जो जनादेश है, जो अभी एनडीए बना है, बीजेपी का तो नाम ही भुला गए हम लोग, मतलब 4-5 दिन के अंदर। अब एनडीए चला दो, जो पहले मोदी चल रहा था। तो ये जनादेश का अगर सम्मान करना है और देश के नेता के रूप में, लेगेसी के रूप में चलाना है, तो ये भी मोदी जी को साबित करना चाहिए कि वो सबको लेके चल सकते हैं, सबके साथ चल सकते हैं। एक बात और अंतिम में कहूंगा। नहीं तो इसमें सवाल कहाँ है? सवाल, अरे भाई, अभी सवाल क्या है? आप हमसे ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। जो पिछला ये चुनाव हो गया, चुनाव पर इतनी शंका रही, हर चीज पे सवाल, हर चीज में ईवीएम पे सवाल, हर दिन सुप्रीम कोर्ट जी जा रही हो, उधर छापे लग रहे हो। वो जो स्थितियां थी उससे अब थोड़ा शांति आई है, नॉर्मेलसी आई है। इसलिए मैं कहता हूं कि सारे मिलके ही ये जनादेश है, जनों का आदेश है। आप ये समझिए कि ये चेक एंड बैलेंस से ही चलाना चाहिए। शहजाद, इस पर आपका रिस्पॉन्स? देखिए, बड़े विनम्रता पूर्वक, और मुझे उम्मीद है सतीश जी मेरी सारी बातों को सुनेंगे। मोदी जी के प्रति किसी की व्यक्तिगत कुंठा हो ये समझ में आ सकता है, पर उन्होंने कहा कि गुजरात का मॉडल आक्रामकता वाला होता है। गांधी जी गुजरात से आते थे, सरदार पटेल गुजरात से आते थे। क्या गांधी और पटेल हिंसा और आक्रामकता के मॉडल थे क्या? मुझे लगता है कि इस मैं आजादी से पहले वाला गुजरात की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे जवाब देने दीजिए किशोर जी, ये तरीका ठीक नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति विश्लेषक के रूप में बैठा है तो कम से कम अपनी पूरी बातों का जवाब लेने के बाद वो अपनी बात रखे, कम से कम, वरना अपने आप को घोषित कर दे कि वो विश्लेषक ने वो पार्टी की तरफ से बैठा। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं बड़े विनम्रता पूर्वक, सतीश जी आप मुझे बताइए, एनडीए 1 में बहुमत थी, फिर भी सर्वमत की सरकार बनी, हरसिमरत कौर को मंत्री बनाया था।
हम एनडीए 2 में बहुमत के साथ थे, फिर भी हमने रामविलास पासवान और अन्य लोगों को मंत्री बनाया था, सर्वमत की सरकार बनी। आपसे और इंदिरा गांधी जी से सर्वमत को लेकर कैसे चलना है ये समझने की आवश्यकता नहीं है। जिस व्यक्ति ने संविधान को तार तार करते हुए विपक्ष को जेल में डाला हो, मीडिया की कमर तोड़ दी हो और जुडिशरी को कमिटेड जुडिशरी बनाने की बात की हो, तो कम से कम इंदिरा जी वाला लोकतंत्र का ज्ञान आप खुद ही अपनाइए और खुद ही बांटिए। मुझे तो नहीं लगता कि मुझे इंदिरा गांधी जी वाला ज्ञान चाहिए, परंतु हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी टीएमसी की नेत्री का बयान है ममता दीदी का कि ये अवैध सरकार है, ये असंवैधानिक सरकार है, इसीलिए टीएमसी बहिष्कार कर रही है। अब सतीश जी बता दीजिए कि रविंद्रनाथ टैगोर के बंगाल का कौन सा चरित्र आपको इसमें दिख रहा है? आपको गुजरात का बदलता हुआ चरित्र तो दिख गया, आपने 7-8 करोड़ गुजरातियों को गालियां बक दी, तो आप बोलिए कि बंगाल में क्या चल रहा है? वहां पर हिंसा होती है चुनाव के बाद, उसमें आपको क्या दिख रहा है? यही ये देखिए एक TMC, response। ममता दीदी हमको तो कभी कभी लगता है वो भाजपा के साथ ही हैं। आगे देखिए, मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर ये शपथ हो रहा है, एनडीए का शपथ हो रहा है, देश की सरकार शपथ ले रही है, तो सबको आना चाहिए। मैं ये मत समझिए शाहजाद जी कि मैं आपके ऊपर या हमला कर रहा हूँ, मैं तो आम आदमी की बात कर रहा हूँ। अगर इंदिरा जी में कुछ अच्छा था, मैं नहीं कहा कि इंदिरा जी बन जाए मोदी जी, उनसे कुछ तो लेना ही चाहिए और लेते भी हैं। सच्ची बात यह, उन्होंने इधर 2 बार नेहरू की तारीफ की है, मैंने सुना अपनी कानों से। चलिए नीरज के पास चलते हैं, इस डिस्कशन पे भी लौटेंगे। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं राष्ट्रपति भवन से। नीरज, 10 की संख्या में ये लोग पहुंचे अपने आमंत्रण कार्ड के साथ, निमंत्रण कार्ड के साथ। कहां से हैं आप लोग? कहां से हैं आप लोग? कहां से? मैं उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, कलकत्ता से सब लोग आए हैं और मोदी जी ने हमें स्वयं बुलाए, फोन किए, सोनम सभी किन्नर को आमंत्रित करो। किसने आपको फोन किया? मोदी जी के यहाँ से फोन आया, मोदी जी ने बात की। आपको किया फोन? जी जी, मैं सोनम जी हूँ, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से। तो सभी किन्नर बाईप्लेन सब रुकने का करने का मोदी जी ने कराए और आशीर्वाद देने हम लोग आए हैं। मोदी जी कलयुग के राम में हम अहल्याओं को बुलाए हैं और मोदी जी इस बार बन रहे हैं। थोड़ी सी चूक हो गई, हम लोग 340 में रह गए और थोड़ी बस 30 सीट और आ जाती, पूर्ण संतुष्टि होती, परंतु इस कलयुग के राम मोदी जी हैं और ये जो अग्निवीर योजना है इसको खत्म होना चाहिए। ये खुशी के माहौल में बात कर रही हूँ। और मोदी जी चौथे बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे और मोदी जी देश का विकसित करेंगे। पहली बार इतिहास में किन्नर समाज को बुलाया गया और कितने लोग आए हैं आप लोग? हम लोग 60-70 किन्नर हर राज्य से आए हैं और मोदी जी ढोल नगाड़ों के साथ हैं, थोड़ा जी, सुनवाई। और सुनिए, मोदी जी और मोदी जी अपने कैबिनेट में किन्नर को भी लेंगे इस बार, पक्का उम्मीद है हम लोगों को। लेकिन लिस्ट तो आ गई है, ऑलमोस्ट लिस्ट आ गई, कभी लोगों भी को ले सकती हैं। मोदी है तो मुमकिन है। जब जो बाइडेन अपने मंत्रालय में किन्नर को ले सकते हैं अमेरिका में, तो भारत तो महान देश है। यहाँ एक किन्नर राज्यसभा से चुन के मोदी जी के मंत्रिमंडल में आप कभी भी देख सकते हैं। ढोल के साथ आए हैं आप लोग। ये रंग इधर इस शपथ ग्रहण समारोह के, जैसा उन्होंने बताया, किन्नर समाज से भी लोगों को बुलाया गया है। अमन चोपड़ा वहां पर मौजूद हैं। अमन, अब तो काफी लोग धीरे धीरे वहां तक पहुंच रहे हैं। तो जो है यहाँ पर चहलकदमी बहुत ज्यादा। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, मैं हट रहा हूँ फ्रेम से, आपसे तस्वीरें देखिए, ये सारी लाइव तस्वीरें पर जो है यहाँ पर जो है चहलकदमी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब जो है समय बहुत ज्यादा 5:45 हो चुके हैं। ये देखिए, ये मंच जो है लगभग जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। फाइनल टच जो है इस वक्त मंच पर दिया जा रहा है। देखिए, ये जो आप आगे की तरफ अगर बढ़ेंगे तो वो मंच है जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है वो शपथ लेने जा रहे हैं। ये वो मंच मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। इस तरफ अगर आप देखेंगे, एक्सक्लूसिव आप देख पा रहे होंगे, ये जो चेयर्स लगी है ऊपर, जहाँ मेरे पर आप देखेंगे तो जो चेयर्स लगी हुई है, ये मंत्री परिषद की जो चेयर्स है वो मंत्री परिषद की चेयर्स है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्री परिषद है जो लगभग तय हो चुकी है, जिसकी तस्वीरें आज भी हमने दिखाई थी। यहाँ से जो है परिषद होगी, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ होगी। सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो प्रांगण जो है वो लगभग पूरे जो है चुका है। सामने की जो चेयर है वो खाली रखी गई है मुख्यमंत्रियों के लिए, राज्यपाल जो है वो होंगे। और तो ये तस्वीरें सीधे राष्ट्रपति भवन से, अमन वहां पर मौजूद है और भी हमारे कई साथी वहां पर पहुंच रहे हैं। अमिताभ को हमने देखा और सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचेंगी। इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण की, ऐतिहासिक तीसरी बार एक सरकार चुनकर आई है, उसका शपथ ग्रहण हो रहा है।
लगभग 7:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण होगा और मंत्रिमंडल का भी। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं हम।